ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 27वां और 28वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जो ध्यान योग से संबंधित है। इसमें हम लोग 28वें श्लोक में प्रारंभ में जो कहा गया है यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर, 28वां श्लोक इस प्रकार से है। यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनि मोक्ष परायण विगत इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह। यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर, इस पद की हम लोग व्याख्या श्रवण कर रहे थे। यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मतलब जिसका मन जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि वश में है। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे कि मन की स्थिति क्या है। मन इंद्रियों के और बुद्धि के बीच में स्थित है। ये लगाम है मन, और घोड़े हैं इंद्रियां और बुद्धि है सारथी। अब कभी इस लगाम के ऊपर घोड़ों का प्रेशर पड़ जाता है, कभी ये घोड़ों के प्रभाव में आ जाता है, उनके इन्फ्लुएंस में आ जाता है, और कभी ये बुद्धि के इन्फ्लुएंस में रहता है। जो आदर्श स्थिति है वो तो यही है कि सारथी लगाम को कंट्रोल करे और लगाम घोड़ों को कंट्रोल करे, अर्थात बुद्धि मन को कंट्रोल करे और मन इंद्रियों को कंट्रोल करे। मन जहां कहे वहां पर इंद्रियां जाएं। ये तो स्थिति है, आदर्श स्थिति सबसे इंपॉर्टेंट। तभी कहा जाएगा कि वश है, वश में है, इंद्रियां वश में है। लेकिन साधारण अवस्था में हम लोग देखते हैं कि इस मन के ऊपर कभी तो इंद्रियों का प्रभाव अधिक पड़ जाता है और कभी बुद्धि का, अर्थात आंशिक प्रभाव इंद्रियों का होता है और आंशिक प्रभाव ही होता है बुद्धि का। दोनों का प्रभाव होता है। अब अगर इंद्रियों का प्रभाव अधिक है तो क्या होगा। इंद्रियां क्या है, घोड़े, और घोड़े की रुचि होती है हमेशा घास खाने में, हमेशा होगी उसकी रुचि, वो भागेगा घास के पीछे, उसका स्वभाव है। और घास क्या है, यह है विषय। तो इंद्रियां अपने स्वभाव के अनुसार, उनका स्वभाव है इंद्रियों का बहिर्मुख, इंद्रियों का स्वभाव है बहिर्मुख, क्योंकि इंद्रियां बहिर्करण है और मन अंतःकरण है। मन और बुद्धि अंतःकरण की वस्तु है और इंद्रियां बाहर की वस्तु है, जो बाहर ले जाती है हमको। तो इंद्रियां अपने अपने विषयों में जाएंगी। अब जब इंद्रियां स्वभावतः अपने विषयों में जा रही हैं तो मन का भी उन विषयों के साथ संयोग हो जाएगा। जब इंद्रियां विषयों में चरण करेंगी
तो मन का इंद्रियों के साथ संयोग होगा, अर्थात मन का तो इंद्रियों से संयोग है ही है, तो मन का डायरेक्ट अब संयोग हो गया विषयों के साथ, और उस संयोग से क्या होगा, एक प्रकार का सुख उत्पन्न होगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, कभी सुख होगा कभी दुख होगा। वास्तव में जो सुख है वो भी दुख का ही एक प्रारंभिक अवस्था है, क्योंकि इस सुख को बताया गया है भगवान ने राजसिक सुख, विषय इंद्रिय संयोगात यत अग्रे अमृतोत्पम। 18वें अध्याय में भगवान ने बताया है राजसिक सुख क्या होता है। राजसिक सुख, सात्विक सुख और तामसिक सुख, ये 3 प्रकार के सुख होते हैं। तो ये तीनों प्रकार के सुख में जो हमको राजसिक सुख होता है, ये हमको मिलता है जब इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होता है। विषय इंद्रिय संयोगात यत अग्रे अमृतोत्पम। स्टार्टिंग में ये सुख कैसा लगेगा हमें, अमृत के समान। जब भी हम किसी विषय वस्तु को भोग करते हैं तो हमको बहुत आनंददायी लगती है, बहुत उससे हमको सुख मिलता है अमृत की भांति भोग के समय में। परिणामे विषम इव, लेकिन उसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है, विष की तरह। तत्सुखम राजसम स्मृतम। तो जो सुख शुरू में तो बहुत अच्छा लगे अमृत के समान, और बाद में उसका परिणाम भयंकर हो, तो इस सुख को कहा गया है राजसिक सुख। क्योंकि ये जो सुख है इससे इंद्रियों का जो बल है वो नाश हो जाता है। जब इंद्रियां भोग करती हैं तो इंद्रियों के अंदर जो स्वाभाविक रूप से बल है, वीर्य है, इसका नाश हो जाता है। इसीलिए इसको बोला गया परिणाम के अंदर ये विष के समान हो जाता है। यही है राजसिक सुख। क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव है, अनंत काल से स्वभाव है इस सुख को भोगने का, विषयों में विचरण करने का, और मन को अपने साथ ले जाने का। मन को अपने साथ ले जाती है इंद्रिय। दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया था कि एक ही इंद्रिय जो है हमारी, केवल एक इंद्रिय जिसके साथ मन एसोसिएट कर लेता है, वही इंद्रिय जो है बुद्धि को हर लेती है। दूसरे अध्याय के 67वें श्लोक में हम लोगों ने यह बात श्रवण की थी। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते, कि इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ हो जाता है, अनुविधीयते, उसको फॉलो करता है जब मन, तो वो क्या करती है, तदस्य हरति प्रज्ञाम। वो हमारी प्रज्ञा को, हमारी बुद्धि को एक इंद्रिया हर लेती है, हमारी बुद्धि का हरण हो जाता है वहां पर। तो जो 18वें अध्याय में भगवान ने राजसिक सुख बताया था, उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट है बुद्धि का हरण। 18वें अध्याय में भगवान ने राजसिक सुख बताया था 38वें श्लोक में, और उसका फल बताया है बुद्धि का हरण 67वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के। कहां से कहां हम लोग लिंक कर रहे हैं, कहां दूसरा अध्याय और कहां 18वां अध्याय, लेकिन वही बात कह रहे हैं भगवान दूसरे अध्याय से लेकर और 18वें अध्याय तक। तो यह हुआ हमारा इंद्रियों का प्रभाव अगर अधिक है मन के ऊपर। अब यदि बुद्धि का प्रभाव अधिक है तो क्या होगा? बुद्धि का एक अपना स्वभाव है, और बुद्धि का स्वभाव है निश्चय करना, किसी भी कार्य के परिणाम के प्रति दृष्टि रखना कि इसका फल क्या होगा। हम लोग जब भी कोई काम करते हैं तो पहले यह सोच लेते हैं कि इस काम का फल जो है वो कल्याणकारी है या नहीं है, इससे मुझे नुकसान तो नहीं होगा। यह कार्य है स्वभाव, यह कार्य है बुद्धि का।
ये जो कार्य है मेरा कल्याण देगा, मेरी आत्मा का कल्याण करेगा या मेरे बंधन का कारण बनेगा। ये काम कर सकती है केवल मात्र बुद्धि। और बुद्धि भी तभी ये काम कर सकती है जब उसका निश्चय हो, कुछ जब उसका उद्देश्य हो। देखिए, बुद्धि के अंदर अगर उद्देश्य हमारा क्लियर हो गया तो बुद्धि के सारे विचार उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही होंगे। उसके सारे निर्णय, वो वही निर्णय करेगी कि उसको उसके उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए। जैसे एक व्यक्ति बिजनेस करता है तो वो जो भी कार्य करेगा उस बिजनेस में, वो उसका उद्देश्य होगा उसको प्रॉफिट हो। ऑटोमेटिकली वो वही काम करेगा, और जो चीज से प्रॉफिट नहीं होगा वो उस काम को छोड़ देगा। अब उस व्यक्ति की जो बुद्धि है वो बिल्कुल स्थिर है, निश्चय कर लिया है उसने, एक निष्ठ है, प्रॉफिट ओरिएंटेड। तो इसीलिए बुद्धि तभी एक निर्णय कर सकती है जब वो निश्चयात्मक हो। इसीलिए पूरी भगवत गीता में निश्चयात्मक बुद्धि की ही प्रधानता बताई गई है। इसी से हमारा कल्याण होगा। मन की स्थिरता से योग की प्राप्ति होती है और बुद्धि की दृढ़ता से, निश्चयता से परमार्थ की प्राप्ति होती है। बहुत अंतर है दोनों में। हमको योग की प्राप्ति, हमें सिद्धियों की प्राप्ति नहीं करनी है। मन की स्थिरता से सिद्धियां मिलती हैं और बुद्धि की स्थिरता से हमारा परमार्थ का पथ पर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बुद्धि ही उद्देश्य को डिसाइड करती है, डिसीजन लेती है, वो प्रयोजन क्या है इस जीवन का। अगर हमारा प्रयोजन स्थिर है, अटल है, तो क्या होगा? मन विषयों से जो सुख उत्पन्न हो रहा था इंद्रियों के कारण, उससे वो उदासीन हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि का प्रभाव इतना अधिक हो जाएगा। बुद्धि का प्रभाव अधिक होगा ही तब जब बुद्धि एकनिष्ठ है। अगर बुद्धि बहुशाखा वाली है तो नहीं हो सकता। भगवान ने बहुशाखा वाली बुद्धि की निंदा की, दूसरे अध्याय में बता दिया। वहां व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन है, बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। जो अव्यवसायी पुरुष है उसकी बुद्धि अनेक प्रकार की होती है, लेकिन जो व्यवसायी है, जो निश्चयात्मक बुद्धि है, वो एक ही होती है, एक ही है। तो अगर बुद्धि स्ट्रांग है तो मन चुपचाप, बिल्कुल चुपचाप, बिना कुछ बोले, बिना ज्यादा ना नुकुर किए, और वो जो उससे सुख मिलने वाले थे विषय से, उससे अपने आप निवृत्त हो जाएगा वो। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को शुगर है और उसकी बुद्धि ने निश्चय कर रखा है कि अगर मैं शुगर खाता रहूंगा, मिठाई खाता रहूंगा, तो बहुत जल्दी बीमार पड़ के और मेरी मृत्यु हो जाएगी। ये बुद्धि के अंदर बहुत अच्छी तरह बैठ गया है, क्योंकि शुगर इज ए वेरी डेंजरस डिसीज। अब उसने मिठाई देखी, उसका मन तो किया, लेकिन उसमें मन बिल्कुल भी, चाहे वो मिठाई के बीच में चल रहा हो, चाहे वो मिठाई उसको प्रस्तुत की जा रही हो, तो भी वो नहीं खाएगा, क्योंकि बुद्धि स्थिर है। तो साधन अवस्था में क्या होता है, हमारे मन में यही द्वंद्व चलता रहता है कि हम लोग अपनी इंद्रियों रूपी घोड़ों की बात माने या बुद्धि रूपी सारथी की बात माने। यदि हम साधन अवस्था में ये मानकर चल रहे हैं यहां पर कि हमारी बुद्धि स्थिर हो गई है, थोड़ी थोड़ी स्थिर होने लगी है, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। जब तक बुद्धि पूर्णतः स्थिर नहीं हुई है उद्देश्य में, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। लेकिन अगर हमारी बुद्धि दृढ़ हो गई है, तभी हमारा साधन जो है वो दृढ़ हो सकता है। तब हमें इंद्रियों के विषय जो है वो अच्छे नहीं लगेंगे, अपने आप से कुछ करना नहीं पड़ेगा। हमने छोड़े नहीं, वो छूट गए। इसीलिए यहां पर कहा गया कि इंद्रियां, मन और बुद्धि तीनों को वश में होना चाहिए। तो ये हमने एक प्रोसेस की
समझी कि किस प्रकार से हमारी इंद्रियां और मन अवश हो जाते हैं। इंद्रियां, मन और बुद्धि तीनों ही स्वतंत्र हो जाते हैं यदि हमारी उद्देश्य की अंदर कमी है, उद्देश्य नहीं है तो। अब जिस बच्चे को बोर्ड का एग्जाम क्लियर करना है वो रात रात भर जागेगा, उसको ना कहीं पिक्चर देखनी है, उसको ना किसी घर में किसी पार्टी में जाना है, ना किसी इनविटेशन में जाना है, ना घर बाहर जाना है, मार्केट जाना है, वो पढ़ता रहेगा क्योंकि उसका उद्देश्य है एग्जाम में उसे टॉप करना है। जबकि वही लड़का कुछ समय पहले तक सब कुछ घूम रहा था इधर उधर, लेकिन जैसे ही ये पास आया एग्जाम्स, उसने सब जगह बंद कर लिया, विड्रॉ कर दिया। तो जो इंद्रियों को वश में करने को हम बोलते हैं प्रत्याहार। ये सब जो बताई गई हैं बातें, ये तीनों ही बातें जो हैं अष्टांग योग के साधन हैं। तो इंद्रियों को वश में करने को कहा गया प्रत्याहार, इसको ही कहा जाता है दम। मन को वश में करने को कहा गया धारणा, इसको कहा जाता है शम। शांत शब्द जो बना है वो शम धातु से बना है। मन शांत होता है तभी शांति होती है, तो मन को वश में करने का मतलब है शम, और इंद्रियों को वश में करने का है दम, और बुद्धि को एकनिष्ठ बनाकर एक ही वस्तु पे मन को केंद्रित कर देना है, यही है ध्यान। धारणा के अंदर वस्तु के ऊपर ध्यान एकाग्र किया जाता है कम समय तक, लेकिन ध्यान में वही जो धारणा है उसको बहुत लंबे समय तक उसका अभ्यास किया जाता है। तो ये तभी होगा जब हमारी बुद्धि एकनिष्ठ हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम ध्यान को ये कह सकते हैं कि मन बुद्धि हमारी वश में हो गई है। इन तीनों का ही जो है ध्यान में बहुत महत्व है। यही ध्यान के जो अष्टांग योग है उसके यही अंतर साधन कहे गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ध्यान की अवस्था, मन को स्थिर करने की अवस्था हुई धारणा। इंद्रियों की अवस्था, इंद्रियों को वश में करने को कहा गया प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है प्रति आहार। आहार का मतलब है विषयों को ग्रहण करना। जब हम लोग भोजन करते हैं तो क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं जीवा के द्वारा। तो यह हो गया इंद्रियों के द्वारा विषय को ग्रहण करना, अर्थात आहार। और प्रति आहार का मतलब है विषयों को इंद्रियों से दूर कर देना, उल्टा। प्रति मतलब इसका उल्टा, आहार का उल्टा, तो हो गया प्रत्याहार। और ये कब होगा? जब हम इंद्रियों को वश में कर लेंगे, तभी होगा ये प्रत्याहार। तो ये इस प्रकार से प्रत्याहार हुआ। अब हम लोग बात करते हैं आगे जो कहा गया इसमें, यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर मोक्ष परायण। मुनिर मोक्ष परायण। तो यहां पर जो एक व्यक्ति है, जिसने, एक साधक जिसने इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को वश में कर लिया है, यतेन्द्रिय, उसको कहा गया मुनि। तो ऐसा जो मुनि है, मुनि क्या करता है? मुनि शब्द बना है मन से। मन का मतलब, मन का कार्य क्या है? मनन करना, चिंतन करना। तो जो परमात्मा स्वरूप का ही मनन करता है, चिंतन करता है, उसको कहा गया मुनि। तो ये जो मुनि है, ये जब ध्यान करता है, जब अष्टांग योग का पालन करता है, ध्यान योग का पालन करता है, तब तो परमात्मा का चिंतन करता ही करता है। लेकिन व्यवहार काल में भी एक परमात्मा को ही सभी प्राणियों में अवस्थित देखता है। ये व्यवहार काल में भी ऐसा नहीं है कि केवल मात्र उसी समय, जिस समय ध्यान कर रहा है उसी समय परमात्मा का चिंतन करेगा, ऐसा नहीं है। ये सर्वत्र परमात्मा का ही दर्शन करता है एक प्रकार से। ये पहले आ चुका है, इससे पहले
तो ऐसा जो मुनि है वो कैसा है? मोक्ष परायण। परायण का मतलब है पर प्लस अयन। पर माने श्रेष्ठ, अयन माने आश्रय। मोक्ष ही जिसका परम आश्रय है, अयन है, परम अयन है, अर्थात जिसका परम उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष परायण, हम जिसके परायण होते हैं वही हमारा उद्देश्य होता है। मोक्ष ही उद्देश्य है, तो मोक्ष परायण कह दिया गया। तो इसकी व्यक्ति का जो उद्देश्य है वो है मोक्ष। ये कौन से मोक्ष की बात कर रहे हैं यहां पर? परमात्म सायुज्य। जब हम लोग ज्ञान योग की बात किया था तो बात की थी हमने ब्रह्म सायुज्य की, क्योंकि उसका अंतिम लक्ष्य वही है। उसका साध्य जो है ब्रह्म सायुज्य है। और जो योगी है, अष्टांग योगी है, उसका जो साध्य है वो है परमात्म सायुज्य, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। तो ये परमात्म सायुज्य को प्राप्त करके और सारे कर्म बंधनों से छूटकर परमानंद को प्राप्त करना चाहता है। यह है इसका लक्ष्य। इसीलिए सबसे पहले साधक को अपना परम प्रयोजन, अपना उद्देश्य निश्चित करना परम अनिवार्य है। परम अनिवार्य है। यदि हमारा कोई उद्देश्य नहीं है तो हमको अपनी साधना का जो अभीष्ट फल है वो भी नहीं मिलेगा। गौण फल जरूर मिल जाएगा, गौण फल, सेकेंडरी बेनिफिट। जो मुख्य फल है वो नहीं मिलेगा साधना का, क्योंकि उद्देश्य ही नहीं है क्लियर। क्योंकि जब उद्देश्य होता है, जब लक्ष्य होता है, तभी हमारे हृदय में एक लालसा उठेगी, एक इच्छा उठेगी, तीव्र उत्कंठा होगी हमको। उसी उत्कंठा से और लालसा से हम लोग जो हैं अपने भजन में, अपनी साधना में आगे बढ़ सकते हैं। वही है हमारा संबल, सहायक। यहां तक कि जो ये मोक्ष की इच्छा है, मुमुक्षत्व, इसी को ज्ञान मार्ग में एक अंग भी मान लिया गया है साधना का। जब हम लोगों ने ज्ञान योग की बात की थी तो वहां पर 4 मुख्य साधन बताए गए थे। बाह्य साधन, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षत्व। मुमुक्षत्व का यही मतलब है, मोक्ष की इच्छा, मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा, जिसे यहां पर कह रहे हैं मोक्ष परायण। क्योंकि यदि इच्छा ही नहीं है तो क्या वस्तु प्राप्त होगी, क्या वस्तु प्राप्त करेंगे? यदि उद्देश्य दृढ़ नहीं है तो फिर सिद्धि भी कौन सी मिलेगी हमको? जब हमें नहीं पता है कि हमको क्या चाहिए, तो जो देने वाला है वो भी हमको क्या देगा? यदि हमें पता ही नहीं कि हमें जाना कहां है, हमारा डेस्टिनेशन कौन सा है, और हम बिना जाने ही ट्रेन में बैठ गए, बिना जाने ही ट्रेन में बैठ गए, तो क्या हम वहां कभी पहुंच सकते हैं? अनंत काल तक ट्रेन में बैठे रहेंगे तो भी नहीं पहुंच सकते। एक छोटी सी बात इस जगत के अंदर ही, जब बिना उद्देश्य के हम लोग अचीव नहीं कर सकते, एक छोटा सा लक्ष्य भी, तो फिर परमार्थ जगत की तो बात अलग ही है। वहां तो बहुत अधिक सूक्ष्मता चाहिए, एक्यूरेसी, प्रिसीशन, एग्जैक्टली कहां मुझे जाना है, क्या मेरा लक्ष्य है। योग चाहे कोई भी हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, कोई भी योग हो। और भक्ति योग में भी भगवान के धाम में जाना है। कौन से धाम में जाना है भगवान के? भगवान के तो अनंत धाम है। वैकुंठ धाम में अनंत अनंत प्रकोष्ठ है। भगवान के कितने सारे आविर्भाव हैं, ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है। फिर भगवान भी, भगवान का ऐश्वर्यमय स्वरूप है, माधुर्यमय स्वरूप है। फिर उस माधुर्यमय स्वरूप के अंदर भी अलग अलग प्रकार के भाव हैं। शांत भाव है, दास्य भाव है, सख्य भाव है, वात्सल्य भाव है, मधुर भाव है। फिर उस मधुर भाव में भी
अलग अलग प्रकार के भाव आते हैं, किस प्रकार की भगवान के साथ हमारी रति है। तो इस प्रकार से सूक्ष्म विचार भक्ति के अंदर और भी अधिक रूप से बताए गए हैं, जो हम लोग श्रवण करेंगे आगे 7वें अध्याय के बाद। 7वें अध्याय से शुरू करेंगे बीच बीच में। तो लक्ष्य सबसे इंपॉर्टेंट होता है। परम प्रयोजन हमारा क्या है जीवन में? हमने अगर यही फिक्स नहीं किया तो फिर ये जीवन हमारा निरर्थक ही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे अभी इस स्थिति में, कोई बात नहीं है, लेकिन चेष्टा तो होगी ना। और चेष्टा अपने आप होगी, फिर स्वाभाविक होगी अगर लक्ष्य स्थित है। अगर लक्ष्य नहीं है तो चेष्टा होने का प्रश्न ही नहीं होता। हम कहते हैं कि हमारी कोई उन्नति नहीं हो रही है, हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो वास्तविकता तो यह है कि क्या हम रास्ता चाहते भी हैं, या इसी जीवन के अंदर एज इट इज कूप मड्डूप जिंदगी में संतुष्ट हैं। अभी तो मन में वो जो एक इच्छा है, जो जिज्ञासा है, वो ही उत्पन्न नहीं हुई है। और परम प्रयोजन जो हमारा उद्देश्य हो सकता है, वो क्या हम इस स्थिति में हम फिक्स कर सकते हैं अपना स्थिति में, बिना कुछ जाने शास्त्रों के बारे में? एक बात बड़ी सिंपल है और हमको समझनी भी चाहिए ही कि बिना अनुगत्य के, बिना किसी का आश्रय लिए हम लोग ये नहीं जान सकते कि हमें कहां जाना चाहिए, हमारी गति क्या होनी चाहिए। भगवत गीता में जब अर्जुन ने वास्तव में कृष्ण का आश्रय लिया, उनको स्वीकार किया गुरु रूप में, तभी उनको क्लैरिटी आनी शुरू हुई कि मेरा उद्देश्य क्या है। पहले तो वो सब गोलमोल बातें कर रहे थे कि मेरा धर्म है, कुल धर्म है मेरा, कुल गुरु हैं, कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, सनातन धर्म है मेरा, कुल धर्म है, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा मेरा। तो ये सब जितने भी धर्म हैं, ये सब गौण हैं। मुख्य धर्म एक ही है, भगवान की सेवा जो हमारे स्वरूप में है। हमारी आत्मा का एक ही धर्म है, चाहे वो आत्मा हमारी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, छोटा हो, बड़ा हो, आदमी हो, पशु हो, पेड़ हो, देवता हो, कोई भी हो, एनीवन, आत्मा सबकी एक है। आत्मा के स्वरूप में कहीं कोई अंतर नहीं है कि हाथी की आत्मा बड़ी हो गई और चींटी की आत्मा छोटी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। देवता लोगों की आत्मा अच्छी क्वालिटी वो होती है, बड़ी होती है तो देवता बन जाते हैं, छोटी होगी तो आदमी बन गए। इस प्रकार का किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं है। तो जब आत्मा के अंदर भेदभाव नहीं है, तो जो आत्मा का स्वरूप है उसमें भी भेदभाव नहीं है, उसका जो लक्ष्य है उसमें भी भेदभाव का प्रश्न नहीं होता। तो लक्ष्य एकमात्र सबका एक ही है। यह अलग बात है कि उसकी रुचि के अनुसार अलग अलग प्रकार के भेद बता दिए गए हैं, रुचि के अनुसार, क्योंकि सबकी रुचि अलग अलग चीजों में होती है। कोई ज्ञान मार्ग पे चलना चाहेगा, कोई अष्टांग मार्ग पे चलना चाहेगा, कोई भक्ति मार्ग पे चलना चाहेगा, लेकिन इन सब में भी तारतम्यता तो है। अगर हम सोचे कि एक ही लक्ष्य है, वो भी नहीं है। स्वभाव के अनुसार, रुचि के अनुसार तारतम्यता है, विशिष्टता है। तो अब लोग अगली बार फिर श्रवण करेंगे विगत इच्छा भय क्रोधो, इस पद का व्याख्या हम लोग श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।